निवण प्रणाम विष्णु समाज के सभी सज्जनों को। ये जो वीडियो है ये अभी हाल फिलहाल अखिल भारतीय विष्णु महासभा में जो घटनाक्रम चल रहा है उससे संबंधित है। अभी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे कागजात घूम रहे हैं जिसमें कि ये बताया गया है कि संरक्षक पद को वापस से जो बर्खास्तगी थी जो ख़त्म होगी और उनको संरक्षक बना दिया गया है, वो भी जीवन पर्यंत। और एक नई कार्यकारिणी है वो भी बन गई है और उसके कागजात से वो मुरादाबाद रजिस्ट्रार के पास में जमा करवा दिए हैं, उन्होंने स्वीकृति दे दी है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर घूम रही है। तो मैं इन सब बातों के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ और इनके कानूनी दावपेच क्या है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति समाज का जिस संस्था से संबंधित जो कि जहाँ से भी रजिस्टर्ड है, जैसे कि अखिल भारतीय विष्णु महासभा या भारतवर्षीय विष्णु महासभा मुरादाबाद के अंदर रजिस्टर्ड है, वहाँ पे आप एक बायलॉज बना के, एक कमेटी बना के, और बायलॉज का मतलब होता है कि उस संस्था का संविधान उसको बना करके वहाँ पे दे सकते हैं। तो वो मुरादाबाद का रजिस्ट्रार है, आपको मना नहीं करेगा, आपके कागजात वहाँ रख लेगा और उसके ऊपर एक लाइन लिख देगा कि भाई ये जो कागज़ है ये इस फाइल के अंदर जो भी उस संस्था से संबंधित फाइल होती है तो वो उसके ऊपर स्टाम्प लगाता है और लिखता है कि ये जो आपने प्रपत्र दिए हैं या कागज़ दिए हैं ये इस फाइल के अंदर या यहाँ पे पंजीकृत नहीं है। मतलब पहले ऐसे कोई कागज़ नहीं आए हैं, पहली बार ऐसे कागज़ आए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो जब ये कागज़ स्वीकार करता है उस वक्त एक पत्र भी सामने वाले पार्टी को देता है। उसमें ये लिखता है कि आपके द्वारा दिए गए जितने भी कागजात हैं अगर वो कानूनी रूप से ठीक नहीं है या गैर कानूनी है तो उसके जिम्मेदार जो भी आगे की प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया होगी उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, मतलब रजिस्ट्रार महोदय नहीं होंगे। क्योंकि रजिस्ट्रार का काम एक डाकिए का होता है, वो कोई अथॉरिटी नहीं होती इस चीज़ की कि वो कोई डिसीजन दे। वो डिसीजन देता है लेकिन तब देता है जब कोई आपसी मनमुटाव हो संस्था के अंदर और दो पार्टियां एक सामने आ जाती है और अपनी अपनी दलीलें देती है, तब वो हकीकत के कागज़ कौन से होते हैं उस कागज़ों के आधार पर निर्णय लेती है। तो अब जो ये कह रहे हैं सभी लोग कि यहाँ पे संरक्षक पद हमें मिल गया है और हमारी नई कमेटी बन गई है, तो ऐसा कोई रजिस्ट्रार ने नहीं बोला है और न ही पुरानी कमेटी को रजिस्ट्रार ने कोई ऐसा लिख कर के दिया है कि आपकी कमेटी भंग हो गई है, आपके द्वारा लिए गए प्रस्ताव वो ख़त्म हो गए हैं, और ऐसा कुछ भी लिख के नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रार को इसकी ज़रूरत ही नहीं है। रजिस्ट्रार के पास में सिर्फ कागज़ पड़े रहते हैं उसकी फाइल में डाल के, और वो जो कानून सम्मत चीज़ें होती है वो उसमें लिख के देता है। मैं तो इन सभी जो कुलदीप जी और इनके जितने भी साथीगण हैं जिन्होंने ये समाज के अंदर विस्मयता फैलाने का काम किया है, वो सभी के सभी इन कागज़ों के साथ साथ में इनको एक पत्र मिला है, उस पत्र को वायरल क्यों नहीं करते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपने जो कागजात दिए हैं ये कागजात या प्रपत्र इस फाइल में जमा नहीं है और अगर ये कानूनी रूप से ठीक नहीं होंगे, वैलिड नहीं होंगे तो उसके बाद में जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे और इसमें रजिस्ट्रार का कोई योगदान या इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये चीज़ें वहाँ पे जो लिखा हुआ पत्र इनको मिला है वो पत्र वायरल क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जैसे ही वायरल होगा इनकी हकीकत, इनकी जो झूठ फ्रेब है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने क्या है कि चालाकी से वही चीज़ें सामने लाई है जिसके अंदर की रजिस्ट्रार के साइन किए हुए और जो रेड इंक से, वैसे तो समझदार लोगों को तो पता चल ही जाएगा, उस पर एक सील लगी हुई है कि ये प्रपत्र इस फाइल में संलग्न नहीं है। मतलब का समझ में आ गई कि ये चीज़ें पहले से इस फाइल के अंदर नहीं आई है। ठीक है, तो
ये कमेटी वैसे ही किसी काम की नहीं, ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल एकदम फ्रेब है, झूठी है। और ये इनका बायलॉज बना हुआ है या जो भी इनका संविधान है, ये भी पुराने वाला संविधान है, उसी को ही तोड़ मरोड़ के इन्होंने संरक्षक पद वगैरह ये दिया है, लेकिन कानूनी रूप से ये बिल्कुल स्वीकार्य है ही नहीं। ठीक है, अभी वर्तमान में मुरादाबाद के अंदर जो कमेटी पुरानी चलती, जो मैनेजिंग कमेटी है, वो ही स्वीकार्य है, वही चल रही है। ये कागजात सिर्फ उनकी फाइल के अंदर उसने जमा किए हैं। और आप अगर इसका टेस्ट लेना चाहते हैं तो कोई भी विष्णु समाज का व्यक्ति ऐसे के ऐसे कागज़ बना के अपनी खुद की कमेटी बना करके वहाँ जाके जमा करवा सकता है, आपको भी वो जमा करेगा, मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक संस्था है, ये किसी एक व्यक्ति की संस्था नहीं है कि उससे परमिशन ले पहले और उसके बाद में करे।